Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये दोनों कर रहे थे। आज हम करेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर से। इसका जो इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर ना हमारा हाइड्रोफोबिक साइड चेन, दो चेन बनती है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक होता है जो वाटर से दूर जाता है और हाइड्रोफिलिक होती है जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब हमने अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर क्या था, CnH2 COOHR, जो ये R ग्रुप है ये हमारा है हाइड्रोफोबिक साइड, और ये बाकी जो बची है ये है हमारी हाइड्रोफिलिक ग्रुप। तो इसमें जब 3D स्ट्रक्चर हमारा बनता है तो ये हमारा प्रोटीन अमीनो एसिड्स अरेंज इस तरह होते हैं। जो हमारा हाइड्रोफोबिक साइड चेन है ये अंदर की तरफ चली जाती है और हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ आ जाती है। इस तरह से ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, और इसी से हमारे क्या होता है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कंफर्म होती है। अब जब ये स्टेबिलिटी हो रही है तो यानी कि कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे। अब वो बॉन्ड्स कौन कौन से बनते हैं, देखो, बॉन्ड्स ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर के बॉन्ड, बिकॉज बिसाइड्स अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनते हैं बिसाइड्स द हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइसल्फाइड लिंकेज होती है हमारी, आयनिक इंटरेक्शन होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वंडर वाल फोर्स। ये मतलब आप ये कह सकते हो मैक्सिमम जितने भी बॉन्ड्स आप जानते हो वो हर तरह के बॉन्ड हमारे क्या होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड, आयनिक इंटरेक्शन क्योंकि आयंस बनते हैं NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वंडरवाल। नेक्स्ट डोमेन, जो डोमेन है ये एक हमारी बेसिक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन की। मान लो ये टर्शरी स्ट्रक्चर जब कंबाइन होता है इसकी जो बेसिक यूनिट बनाता है किसी भी फंक्शनल प्रोटीन को, वो हमारी डोमेन रिप्रेजेंट करता है। जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं उसमें नियर अबाउट 200 अमीनो एसिड्स होते हैं जो डोमेन्स को बनाते हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया, जब आप क्योंकि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ना यही हमारी क्या होती है एक तरीके की फंक्शनल प्रोटीन होती है। इस यहीं पे ये हर एक एंजाइम हमारा जो होता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में ही वर्क करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये थोड़ी सी क्या होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, कंपाउंड्स होती है। इसमें क्या होता है दो पेप्टाइड चेन जब आपस में जुड़ती है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। देखो, अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। हम देखते हैं प्रोटीन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। सम ऑफ द प्रोटीन्स हाउएवर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स, लेकिन कुछ जो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से होते हैं, आर बी आइडेंटिकल और अनरिलेटेड, या तो दोनों सेम हो सकते हैं दोनों डिफर। सच प्रोटीन आर टर्म्ड एज ओलिगोमर्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं ओलिगोमर्स, एंड पजेस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और यही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को पजेस करते हैं। द इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर नोन एज मोनोमर्स, प्रोटोमर्स और सब यूनिट्स। और जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है इसको मोनोमर्स कह सकते हो आप, या प्रोटोमर्स कह दो, सब यूनिट्स कह दो। ठीक है, यानी कि जब आपके दो से ज़्यादा सब यूनिट्स आपस में कंबाइन होती है तो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। ए डाइमर कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड्स व्हाइल अ टेट्रामर हैज़ अ 4। अगर हम डाइमर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। अगर टेट्रामर यूज़ कर रहे हैं तो हमारी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। बॉन्ड्स इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, बॉन्ड्स कौन से होते हैं, तो इसमें वही सारे बॉन्ड होंगे जो हमने टर्शरी में देखे हैं। उसके अलावा एक दो और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे कि देखो द मोनोमेरिक सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे हमेशा कौन से बॉन्ड होंगे, नॉन कोवेलेंट होंगे। नेम कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ओलिगोमेरिक प्रोटीन, इंपॉर्टेंस क्या है, दीज प्रोटीन्स ये क्या होते हैं आपके मेटाबॉलिज्म या कोई भी सेलुलर फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए होती है। इनकी जब जरूरत होती है तब बनती है, नहीं तो ये अलग अलग सब यूनिट्स के फॉर्म में पड़े रहते हैं। दीज प्रोटीन्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर फंक्शन। ये किस केस में इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म में, सेलुलर फंक्शन में। एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स, एग्जाम्पल्स क्या है, देखो हीमोग्लोबिन, एस्पार्टेट, ट्रांसकार्बोमाइलेज, लैक्टेट, डिहाइड्रोजनेज, ये सब हमारे क्या है एग्जाम्पल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के।
तो हमने आज क्वाटरनरी टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखा है। अब यहाँ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़।